और ये श्रावण में कोई लोगों ने इस श्रावण में एक दिन भी व्रत किया हो तो वो हाथ ऊंचा करो जिन्होंने व्रत किया। व्रत किया माता जी ने व्रत किया, बच्चे ने व्रत किया, बाकी सब तुमने भी किया, तुमने भी कर लिया। बाकी सब खा खा के ठूस रहे हैं, लगता है खूब खा खा के मजा लिए हुए लोग यहाँ बैठे हैं। वो खा खा के जो मजा ले रहे हैं उनके लिए ताली बजाओ। ऐसे ही आप जैसे खा खा के ठूसने वाले जो भक्त हैं दिव्य जन, वैसे ही एक लाडू राम नाम का भक्त मेरे पास आया। क्या नाम? लाडू राम। मेरा स्वभाव है लोगों को ज्ञान देता हूं कि तप करो, जप करो, माँ के नाम का स्मरण करो, नाम जप करो, महिमा होगी माँ की तो कृपा होगी जीवन में। ऐसे मैं कई बार उनको कहता हूं। तो लाडू राम ने पूछा, महाराज मैं व्रत तो करना है, मुझे करना ही करना, क्या व्रत करूं, कौन सा व्रत करूं, कैसा व्रत करूं? बेटा सावन चल रहा है, सावन है पावन और माँ को है मन भवन, तो ऐसे सावन में बेटा निर्जला व्रत करे तो बहुत लाभ है। कौन सा व्रत? निर्जला। निर्जला यानी क्या बेटा, बोलो निर्जला क्या होता है? बिना जल अन्न के। हाँ, एक भाई हमारे पास आते हैं, राजू सोनी उनका नाम है। क्या नाम है? राजू भाई सोनी। तो वो भी मेरे को पूछना है कि व्रत करना, मैंने कहा निर्जला व्रत करो। तो उनकी पत्नी मेरे से पूछने आ गई कि 3 दिन से मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं और मेरा मुंह भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या कारण है महाराज, आपने क्या उनको बोला? मैंने बोला भाई निर्जला व्रत करो। तो मैंने उसके पति को बुलाया, भाई राजू सोनी तू क्या कर रहा भाई, क्यों पत्नी का मुंह नहीं देख रहा है? तो आपने ही तो बोला महाराज के विमला व्रत करो, इसलिए उस दिन से मैं विमला को देखना छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने विमला व्रत बोला। अरे मैंने विमला व्रत नहीं बोला, निर्जला व्रत बोला है। क्या बोला है? निर्जला व्रत। हाँ, विमला व्रत नहीं है, निर्जला व्रत। तो लाडू राम को दिल में लगा के निर्जला व्रत करना है, मैं भी करूं महाराज। कैसे करना? पानी नहीं पीना, पानी तक नहीं पीना है, अन्न खाना ही नहीं है। लाडू राम बोला पानी नहीं पीना? अरे पानी नहीं पीना नहीं, पानी तक नहीं पीना, फर्क बहुत है। पानी नहीं पीना यूं सोचे, पानी नहीं पीना, पानी तक नहीं पीना, अन्न खाना नहीं। मैं कर लूंगा महाराज, मैं इस शुक्रवार को निर्जला व्रत करूंगा। क्या कर भाई, ये व्रत करने से शरीर में रहे हुए सभी गंदगियां, कई समय से पेट में आंतड़ियों में जो गंदगी फंसी है वो भी निकलता है, पेट भी साफ होता है। स्वास्थ्य के अनुसार और धर्म के अनुसार व्रत सब तरफ से लाभकारी है। कर लो व्रत। तो आ गया शुक्रवार, भोर की बेला है, सभी मंदिरों में जाके जितने लोग हैं सब मंदिरों में थाली लेके प्रसाद चंदन पुष्प लेके जा रहे हैं। लाडू राम भी आज मंदिर जाना है, क्योंकि आज उसने क्या रखा है? निर्जला व्रत। तो पत्नी कह रही है जाओ जाओ मंदिर जाओ, पूजा करो। ये बोलता हाँ पूजा तो करना है, लेकिन पहले व्रत तो कर लूं। पत्नी कहती है व्रत करना, व्रत तो यही है खाली रहने का, निर्जला व्रत। अरे महाराज जी ने बोला है पानी नहीं पीना। क्या बोला महाराज जी ने? पानी नहीं पीना। हाँ, कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु बसंत विजयानंद गिरी जी ने अगर कह दिया है तो जरूर उस तप से मुझे 1000 गुना लाभ मिलने वाला, वो तप मैं करके ही रहूंगा। जय जय गुरुदेव। तो मुझे ये करना ही है, लेकिन मुझे पानी नहीं पीना। महाराज ने कह दिया तो तू ये काम कर, दूध को इतना उकाल कि थोड़ा भी पानी न बच जाए, अच्छे से रड़े वो बढ़िया से, उसमें थोड़ा केसर डाल और इलायची डाल, बढ़िया से शक्कर डाल, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया है कि पानी नहीं होना। कहीं दूध वाले ने दूध में पानी डाल के दे दिया हो और मैं वो पी लूं तो कल पानी पीने का दोष आ जाएगा, क्योंकि आज मेरा व्रत क्या है? निर्जला व्रत है। मेरी निर्जला व्रत है, तो मैं निर्जला करने वाला हूं। आज क्या करने वाला हूं? निर्जला। आज मैं निर्जला व्रत करने वाला हूं। अच्छे से दूध को उकालो, थोड़ा भी कोई पानी आनी हो तो निकल जाए। अब पत्नी के बारे राम, ये पति मिला मेरे को, लेकिन अब इसके सामने मुंह कौन खोले? चप चप करने वाला आदमी है, शांत। देखो पति ज्यादा बोलता है तो पत्नियों को शांत रहना, न पत्नी ज्यादा बोलती है तो पति को शांत रहना।
अगर ये काम सीख लिए तो घर में कभी क्लेश ही नहीं होगा। गाड़ियों के जाते आते देखे हो, अगर संकरा मार्ग हो, सामने एक गाड़ी आ रही है तो ये गाड़ी साइड में खड़ी हो जाती है, वो गाड़ी जाती है। अगर वो गाड़ी आ रही है तो ये गाड़ी निकल जाती है, वो गाड़ी साइड में हो जाती है। ये गाड़ी साइड में गुपचुप खड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी आराम से निकल जाए, कोई क्लेश एक्सीडेंट कभी होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर आपको गाना ही पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्यों होता है एक्सीडेंट? इसलिए कि हमारा मुंह बंद नहीं होता। असमय पर जो बोलने वाली पत्नी हो या पति घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं। ये पत्नी बहुत समझदार थी, लाडू राम की। उसने सोचा कि रामायण क्यों करना, 2 लीटर दूध उकालना शुरू किया। कितना? 2 लीटर दूध। उसमें खूब केसर डाला, इलायची डाली, शक्कर डाला, बढ़िया सब सुगंधी चीजें, मिश्री डाली और अच्छे से उकाला। अब 2 लीटर दूध 1 लीटर हो गया, यानी आधा का आधा हो गया। इतने बड़े भगोने में लाके सामने रखी। वो बोलता है, मेरा आज निर्जला व्रत है, तुमको समझ नहीं आता है? इतना सा दूध लेके आई हो, कैसे आज पूरा दिन मैं निकालूंगा? अब वो बड़ा दूध को थोड़ा ठंडा किया, 1 लीटर दूध पहले अंदर डाल दिया। फिर पत्नी को बोलता है कि ये अकेला दूध अंदर परेशान हो रहा है, इसको थोड़े दोस्त चाहिए, 1-6 केला लेके आ मेरे लिए। अब वो गई, फ्रिज में केले रखे थे तो 6 केले लाके दिया। फटाफट 1-1 केले लेके ऐसे ऐसे खोला और सब केले मुंह में डाल के बोलता, सावधान रहना कोई अन्न ना आ जाए मेरे सामने। आज महाराज जी ने कहा है कि अन्न नहीं खाना है, जल नहीं पीना है, क्योंकि मेरा निर्जला है। क्या है? निर्जला व्रत। अब ये केला खाया तो थोड़ा लगा कि खीर केला जाके थोड़ा गैस्ट्रिक जैसे कुछ हो रहा है, अंदर कुछ खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है। तो इसने कहा कि ये जो मैं कमाया हूं वो कमाई के सब डिब्बे में बादाम काजू भरे, अखरोट भरे, वो किस काम के हैं जो दुनिया चाटेगी? लाओ बादाम अखरोट काजू सब ले आओ मेरे सामने। अब पत्नी सोचे, भाई इसको लगी भूत तो मैं क्या करूं। उसने एक बड़े से कटोरे भर के बादाम किशमिश काजू अखरोट सब लाई। ये बैठ के घड़ी घड़ी मेरी निर्जला है, मेरी निर्जला है, ऐसे बोलते बोलते फटफट काजू बादाम और किशमिश और अखरोट सब पेट भर के खाया। ये सब खाने के बाद उसे लगा कि ये एकदम सूखा सूखा है। क्या है? सूखा सूखा है। क्योंकि जो दूध डाला था उसमें ये सब चीजें जाके फंस गई, तो कुछ रस नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर तक शांत बैठा रहा। फिर पत्नी को बोला कि देखो, आदमी की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। तुम पतिव्रता हो, मेरी बात सुनो, 6 सेब और 6 नारंगी लेके आओ। अब वो बेचारी सोची कि खाता तो ही 2 ही रोटी खाता रोज, आज इसकी निर्जला बहुत भारी पड़ गई। अब ये जाके 6 सेब और 6 नारंगी लाई, तो 1-1 सेब को पूरा ही चबा चबा के 6 सेब खा गया और नारंगी के सब छिलके छीले, 1-1 नारंगी का रस लिया। थोड़ी शांति हुई, लेकिन ये पूरा फल न अखरोट न दूध न सब अंदर गया, अंदर घमासान होने लगा, एकदम घमासान। तो इतने में बाहर जाके चबूतरे पर बैठा तो नीचे से बहुत आवाज होने लगे, ढम ढमार ढम ढमार। आसपास वाले पूछने लगे, क्या सेठ जी बाहर बैठ के क्या आवाज कर रहे हो? नहीं, आज निर्जला है ना, इसलिए थोड़ा मेरे को तबीयत खराब हो रहा है। तो सब लोग कह रहे कि निर्जला है निर्जला। पत्नी डांटने लगी, जाओ शुक्रवार है, मंदिर में दर्शन तो करके आ जाओ। पद्मावती का दर्शन करने के लिए तुम निकले, दर्शन तो कर लो। तो ये धीरे धीरे चलते चलते मंदिर आए तो मंदिर में संगीतकार बैठे हैं, महाराज जी भी बैठे हैं, माँ के सामने कथा चल रही है। महाराज जी लड्डू राम को देख के खुश हो गए, अरे निर्जला व्रत वाले व्रतधारी आत्मा आ गई। उसको आगे बैठा है, भाई निर्जला व्रत वाले आगे बैठो। इतने में वो जैसे ही आगे बैठे तो ये बंदर घुस गया। यहाँ बहुत सारे बंदर, किसने देखा? जी भगवान। हाँ जी। बहुत सारे बंदर घूम रहे, एक बंदर घुस गया। बंदरों की नजर बहुत तीक्ष्ण होती है। बंदर घुसते लाडू राम की जिब्बे की जेब में हाथ डाले, जैसे ही हाथ डाले तो अंदर से पिस्ता ने बादाम ने काजू ने सब निकले। महाराज जी विचार में पड़ गए, निर्जला है ये, क्या निर्जला भाई, इसमें से तो किशमिश ने काजू ने द्राक्ष सब निकल रहे हैं। लाडू राम जी ये क्या है आपके जेब में?
ये आपातकालीन धार्मिक सामग्री है महाराज। ये आपातकाल में धार्मिक सामग्री रखी हुई है जो आपातकाल में काम आती है। क्या आपने निर्जला नहीं किया आज? एक काजू बादाम क्या आपने कहा महाराज के पानी नहीं लेना, अन्न नहीं लेना, तो आपकी बात का मैंने अक्सरस पालन किया महाराज। मैंने एक एक आपके शब्दों का पालन किया। मैंने एक अन्न का दाना नहीं लिया, एक पानी नहीं लिया। पीछे पीछे पत्नी खड़ी है, वो भी साथ आई। वो कहते महाराज जी इन्होंने पानी भी नहीं लिया, ना अन्न नहीं लिया, 2 लीटर दूध पिए हैं, 6 सेब खाए हैं, 6 नारंगी खाए हैं, आधा किलो बादाम खाया, पाव किलो काजू खाए, पाव किलो किशमिश खाए, आधा किलो अखरोट खाए हैं। महाराज जी को धक हो गया, ये निर्जला है, ऐसे पूरे संसार के लोग करेंगे तो पद्मावती डंडा लेके मुझे ही मारेगी कि क्या ये ज्ञान दिया महाराज? आपने कौन सा ज्ञान दिया कि ऐसे भारी निर्जला किया इन लोगों ने? तो महाराज जी ने कहा देखो बेटा, उपवास का अर्थ समझो। उपवास का अर्थ समझोगे तो सही व्रत कर पाओगे। उप यानी निकट, उपनयन बोलते हैं ना, जनेऊ संस्कार को उपनयन बोलते हैं। उपनयन संस्कार बोलते हैं ना, जनेऊ पहनाने को संस्कार। किसी का जनेऊ संस्कार हुआ है क्या? हाँ, तो जनेऊ संस्कार को उपनयन संस्कार। नयन यानी जब बच्चा गुरुकुल में गुरु के पास जाता है, जब जनेऊ गुरु महाराज संस्कार करके पहनाते हैं, उसका अर्थ क्या? आज तक तेरे पास 2 चर्म चक्षु थे, अब से तुझे सद्गुरु मिल गए तो वो ज्ञान चक्षु हैं। चक्षु यानी नयन। आज से तू नयन के पास है, यानी ज्ञान रूपी नयन के प्यास है, इसलिए उसको उपनयन कहते हैं। तो उपवास भी ऐसे ही कहते हैं। उपवास यानी क्या? भगवान के पास निवास करना। उपवास का अर्थ क्या? भगवान के निकट वास करना। व्रत क्यों करते हैं? देखो, आप आज भगवान के पास हो, भगवान के पास हो तो पूरी प्रज्ञा भगवान में समर्पित होनी कि मन को भटकाना कैसे करना चाहिए? बोलो। पूर्ण प्रज्ञा से भगवान को समर्पित हो जाना कि मन को भटकाते रहना। क्या करना चाहिए भक्ति में? समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित होना। अब आप समर्पित हो गए, पूर्ण प्रज्ञा भगवान में समर्पित हो गई, तो फिर रोटी याद आएगी क्या? अगर सच्ची में समर्पित हो गए तो नहीं आएगी। जब हम भगवान में लीन हो गए तो रोटी याद आ गई क्या? नहीं। तो भगवान में जो लीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो उस सब कुछ में रोटी भी आ गई, उसको भी भूल जाता है। यही व्रत है। खाली मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बाकी दुनिया भर के प्रपंच। ये जो व्रत करते हैं ना, उस दिन और ज्यादा पाप करते हैं। क्योंकि आज मैं व्यापारी हूं, व्रत कर रहा हूं, पत्नी को फोन आ रहा है कि चलो भोजन कर लो, नहीं आज व्रत है, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भोजन नहीं करेगा तो वो भी समय बच गया आज, तो दुकान में बैठ के और ज्यादा, भाई जितना समय भोजन के लिए जाना पड़ता वो समय बच गया, उसमें भी बैठ के व्यापार कर रहा है, तो और 4 झूठ ज्यादा बोल रहा है कस्टमर से। अब पाप बढ़ाया कि पुण्य बढ़ाया? बताओ। पाप। क्या बढ़ाया? पाप बढ़ाया। तो व्रत वो नहीं है जो पेट को बांधता है, व्रत वो है जो मन को बांधता है। जो मन को बांध लेता है, जो भटकता मन इधर उधर ना जाए और भगवती के चरण में समर्पित हो जाए, तो सार्थक हो गया श्रावण का शुक्रवार। जय जय गुरुदेव। लाडू राम को गुरु महाराज ने समझाया, बेटा मन को वश में करो, वही व्रत है। मन भटकता रहे न, नाम करने के लिए हम लोग क्या कितनी बार खाए, कितनी चीज खाए, वो किसी को नहीं बताते। एक दिन कोई व्रत कर लिया तो कोई आया नहीं हो, गली में कोई जा रहा हो, वो अपने काम से जा रहा, तो भी काका जी उसको बुलाए। फिर वो आदमी नजदीक आए कि क्या माता, क्या बुलाया? नहीं, कैसे आपका काम सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया। बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, क्या मिल गई लड़की? आपका जो गाड़ी खराब हो गया था अभी सही हो गया, बहुत दिन से पैदल चल रहे हो, गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे हो? आज मेरा व्रत है। हाँ? सब कहानी कर दी, अंत में क्या बोले? आज मेरा व्रत है। वो बोलने के लिए इतनी कहानी क्रिएट किया। इतनी कहानी किस लिए? बोलने के लिए। हाँ, तो ये मैंने अच्छा काम किया कभी मत बोलो। देखो, पाप को प्रकट करने वालों का पाप घटता है न, पुण्य को प्रकट करने वाला का पुण्य घटता है। क्या घटाना है देख लो। हम क्या करते हैं? पाप छुपाते हैं तो पाप बढ़ता है,
पुण्य प्रकट करते हैं, पुण्य घटता है। हमको घटाना क्या चाहिए? पाप। तो जो प्रकट होता है वो घटता है, न जो छुपाया जाता है वो बढ़ता है। और हम किस चीज को छुपाते हैं पाप। और किस चीज को प्रकट करते हैं? पुण्य को। आज से अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। कम से कम किसी को बोलने में शर्म आता हो, एक बार कोई ना हो तो माँ के सामने अच्छे से मुंह खोल के अपने अपराधों का क्षमा मांगो। जब पापों को बोल के स्वीकार करोगे, पाप घटेगा न। घड़ी घड़ी मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैंने उसका ये किया, मैंने इसका ये किया, ऐसे करते रहोगे तो जो भी किया उसका जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य समाप्त हो जाएगा बोलने के कारण। बोलना नहीं, अच्छा काम किया तो हाँ, अच्छा काम करो ने, बोलना ही नहीं, मुंह बंद करके शांत रहना।